अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट हैं, एनर्जेटिक है? क्या बात है, क्या बात है। आप क्या, आपको देख के जो मुझे एनर्जीज मिलती है, आप बात करते हैं हमसे, आपको एनर्जीज मिलती है। अरे भाई, आपको क्या पता, जो आप ये कभी कभी आधे सोए आधे जागे ऐसे आंखें मलते मलते भी कई दफा टीवी के स्क्रीन के सामने बैठे होते, इससे भी एनर्जी मिलती है। इससे क्या एनर्जी मिलती है? इससे एनर्जी मिलती है एक टारगेट के तौर पर कि हमने इन सोए सोए चेहरों को फ्रेश करना है राइजिंग पाकिस्तान में, और कुछ ऐसे ही सेगमेंट्स आज मैं और मेरी टीम आपके लिए लेकर आए हैं। चलते हैं थोड़ी सी उसकी तफसील की जानिब कि आज हमारे पास आपके लिए क्या है। कुछ दिन पहले मेरी एक क्लास 8th की स्टूडेंट महानूर से मुलाकात हुई। भाई, महानूर लाहौर में रहती हैं और क्या खूबसूरत गाती हैं। वो क्लासिकल सीख भी रही हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत, काफ़ी का अंदाज भी उनका गाने का बहुत जुदा है। फिल्मी जो मैडम नूर जहाँ के गाने, या पॉप की तरफ जाएं या सजाद अली टाइप, मतलब हर तरह की म्यूज़िक वो बहुत खूबसूरती से अदा करती हैं। अभी उनकी उम्र सिर्फ 13-14 बरस है। तो हमने सोचा राइजिंग पाकिस्तान में आज महानूर को इन्वाइट करूँ और 10-15 मिनट में उनसे ज़रा कुछ गपशप भी हो, और कुछ आपकी जो सोई सोई आंखें हैं ना, कुछ आंखें मलते मलते ऐसे, अच्छा राइजिंग पाकिस्तान शुरू हो गया, किधर है टीवी, अच्छा हाँ वो है, ज़रा ऑन करो। ये इसको हम अभी कुछ देर में महानूर के साथ फ्रेश कर देंगे। इसके अलावा क्या है जी? इसके अलावा हमारे पास है आपके लिए रेबेका और सबीन का सेगमेंट, जिसमें वो 3 अच्छी अच्छी खबरें आपके लिए लेकर आएंगी। गुड न्यूज़ में आप में बहुत पॉपुलर सेगमेंट है। एंड ऑफ कोर्स मेहर आज हमारे साथ होंगी, और मेहर और सबीन मिलके आज पाकिस्तान की एक सुपर डुपर, पाकिस्तानी सिनेमा, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की सुपर डुपर क्लासिकल हिट अनारकली को फीचर करने जा रही हैं। कुछ उसके गाने भी आपको सुनाएंगी मेहर, और कुछ इस फिल्म के बारे में, ये क्यों इतनी सुपर हिट हुई, इसकी क्या बैकग्राउंड है, ऐसा क्या खास है अनारकली में कि ये पाकिस्तानी सिनेमा की पहचान बनी, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। इसके अलावा क्या होगा जी? इसके अलावा हमारे साथ होंगे हमारे मेन गेस्ट, जो कि ऑरेंज सोफे पे आएंगे, और प्रोफेसर मोहम्मद रफीक ताहिर साहब, जो कि तकरीबन 30 से 40 साल का तजुर्बा रखते हैं पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन का, लेकिन एजुकेशनल मैनेजमेंट का, करिकुलम डेवलपमेंट का। इस वक्त नेशनल करिकुलम के हवाले से बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा, पिछले दिनों से बात चल रही है कि जी हमारे मदरसों के, हमारे सरकारी स्कूलों के, हमारे प्राइवेट स्कूलों का, पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है कि हम 3 तरह के करिकुलम्स लेके चल रहे होते हैं, 3 तरह की टेक्स्ट बुक्स हैं, 3 तरह के सिलेबस हैं। तो 1 करिकुलम की तरफ हमने बढ़ना, ये उतना आसान काम नहीं था। और रफ़ीक ताहिर साहब जो हैं वो इस चीज़ के माहिर हैं। वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर जो पूरा एक, आप समझें कि पूरा एक सेल है जिसको वो लीड कर रहे हैं और हेड कर रहे हैं। और हमने सुना यह है कि अब ये चीज़ बिल्कुल बिल्कुल अनफोल्ड होने वाली है, और हम नेशनल लेवल पे प्री स्कूल से 5 तक, फिर 6 से 8 तक, लेकिन अब हम नेशनल लेवल के ऊपर 1 करिकुलम की तरफ इम्प्लीमेंटेशन पे जाने वाले हैं। तो प्रोफेसर साहब से आज आपकी मुलाकात होगी, और ये बहुत बड़ा ड्रीम जो है ये रियलिटी बनने जा रहा है, इसको हम अनफोल्ड करेंगे। ये है आज का राइजिंग पाकिस्तान, जो मैं और मेरी टीम आपके लिए सजा के लाए हैं। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद जरा फ्रेश करते हैं आपको, महानूर से मिलवाते हैं, और उसकी गायकी से आप लुत्फ अंदोज होंगे। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। आपको मालूम है ना कि मैं इस सेगमेंट में, राइजिंग पाकिस्तान में, आपकी मुलाकात अपने मुख्तलिफ क्लास फेलो से करवाता हूँ। रोज़ाना एक क्लास फेलो, हर एक का एक रंग है। कोई गैलेक्सीज़ में सफ़र करना चाहता है, और कोई अपनी आवाज़ से हमें गैलेक्सीज़ का सफ़र करवाना चाहता है। मेरी क्लास फेलो, मेरी दोस्त महानूर भी कुछ ऐसा ही कहती हैं कि मैं ऐसा गाना गाना चाहती हूँ कि सब खलाओं में, स्पेस में चले जाएँ, सितारों की कहकशाओं के साथ सफ़र करें और वापस आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो महानूर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे शो में आई हो, और बड़े दिनों से हम प्लान कर रहे थे। मुझे भी बहुत खुशी हुई, आई वाज सो एक्साइटेड। अच्छा, गुड गुड गुड। भाई, महानूर से हम सुनेंगे भी, लेकिन थोड़ी सी गपशप भी। महानूर, आप कौन सी क्लास में, क्या एज है आपकी? So I am now 13 years old and I am in grade 8। ओके। और लाहौर में रहती हैं आप?
नहीं, मैं इस्लामाबाद में इस्लामाबाद में रहती हैं। तो वो लाहौर का क्या बता रही थी मुझे? वो एक्चुअली जो मेरी म्यूज़िक एकेडमी है वो है सुरताल म्यूज़िक एकेडमी लाहौर। तो सुरताल, अच्छा, तो लाहौर जाती हो म्यूजिक सीखने के लिए? बिल्कुल। अच्छा, मैं वीकली जाती हूँ और मैं ऑनलाइन क्लासेस भी करती हूँ और इस तरह से। और मेरे टीचर हैं सर ज़ियाउल हक, और मैं वहाँ से क्लासेस ले रही हूँ और मैं वहीं से सीख रही हूँ। ही इज़ माय मेंटर। गुड। तो आज हमें वक्त कम है और 3 चीजें महानूर ने हमें सुनानी है। सबसे पहले कहाँ से शुरू करूँ? ये प्लेलिस्ट तुम्हारी अपनी। ओके, सो आई विल स्टार्ट विद द वेरी ब्यूटीफुल काफ़ी एंड रिसेंटली वो OST भी आया, तो मैं वो गाना चाहूँगी, कदी आमिल सामल यार में। वाह, गुड। साजन प्रीत लगा के देश मत जाना, दूर देश मत जाना, बस हमारी मोहे सुंदर मुख दिखला जा, कर दिया मिल सांवल यार वे, हो कदिया मिल सांवल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, ओ कदिया मिल सांवल यार वे, ओ मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आस ना पास वे, मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आस ना पास वे, मुझे मिलना चार कहार वे, मुझे मिलना चार कहार वे, ओ कदिया मिल सांवल यार वे, ओ जीती रहो, जीती रहो, जीती रहो। ब्यूटीफुल, Thank you so ब्यूटीफुल। much. तुमने ऐसा समा बांध दिया कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा हम बातें करें। मेरा दिल कर रहा हम फौरन तुमसे रावी सुन ले। सुन ले। ये रावी बहुत अच्छा गाती है। थैंक यू। जे इथों कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं पानी चो सार जोड़ ला, जे इथों कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं पानी चो सार छोड़ ला, जे इथों कदी रावी लंघ जावे, हो जे रावी विच पानी कोई नहीं, ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बेलियार कोई ना, ते किसे नू सुनानी कोई नहीं, जे रावी विच पानी कोई नहीं, ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बेलियार कोई ना, ते किसे नू सुनानी कोई नहीं, अखां च दरिया मोल के मैं जख्मां दी थां ते रोड़ ला, जे इथों कदी रावी लंघ
जावे ओ। वाह वाह वाह, Thank जीती you. रहो जीती रहो जीती रहो। अच्छा अभी बताओ कितनी देर प्रैक्टिस होती है, रोजाना प्रैक्टिस होती है, और पढ़ाई भी करती हो कि नहीं? बिल्कुल, मैं पढ़ाई भी करती हूँ और मेरी प्रैक्टिस रोज़ाना 2 घंटे होती है, जो सिर्फ़ रियाज़ होता है, और फिर उसके बाद 1.5 आवर फिर मैं गाती हूँ और कुछ ना कुछ ज़रूर प्रैक्टिस भी करती हूँ, और फिर सर से भी क्लास लेनी होती है, फिर पढ़ाई भी करनी होती है। क्लासिकल जी सीख रही हो? बिल्कुल, क्लासिकल। मतलब मेहनत वाला काम है, मुश्किल काम है? समटाइम्स हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल भी हो जाता है, लेकिन ईज़ी है, इतना भी मुश्किल नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट लेके करते हैं तो सब ईज़ी हो जाता है। अच्छा ये बताओ कि अब तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या प्रोफेशनल करियर में कुछ और बनना है और म्यूजिक को साथ लेकर चलना है, या प्रोफेशनल सिंगर बनना है? एक्चुअली मुझे डॉक्टर बनना है। अच्छा आई वांट टू बी अ डॉक्टर, और मुझे डॉक्टर्स बहुत पसंद हैं और मुझे लैब कोट भी बहुत पसंद है और वो सब कुछ, और दैट्स व्हाई आई वांट टू बी लेकिन अ इतनी डॉक्टर। खूबसूरत सिंगर से हम मतलब नहीं, मैं मतलब इस्तेफादा नहीं कर पाएंगे फिर तुम्हारी गायकी से प्रोफेशनल लेवल पे। ये तो ज्यादती हो जाएगी। आई टोटली डोंट एग्री। नो, आई वांट टू डू दैट, बट सिंगिंग भी साथ चलेगी। सिंगिंग तो मैंने करनी है बिकॉज ये मुझे बहुत पसंद है, और इसके बगैर तो नहीं हो सकता कुछ भी, लेकिन मैं ये भी करूँगी, बट प्रोफेशनली मुझे डॉक्टर बनना है। गुड गुड गुड। देखो Yeah. मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ मानूर से कि कितने फोकस्ड हैं आजकल के बच्चे कि नहीं जी प्रोफेशनली डॉक्टर बनना है और गायकी को साथ। तो फिर आज के सेगमेंट में आखिर में आपको डॉक्टर मानूर से कुछ सुनवाते हैं। जी डॉक्टर साहिबा बिल्कुल। क्या सुनाएंगी आपको? मैं आपको सुनाती हूँ अब एक बहुत ही प्यारी सी मैडम नूरजहां का ओके। गाना। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। आहा, सदा हूँ अपने प्यार की, सदा हूँ अपने प्यार की, जहाँ से बेनियाज हूँ, किसी पे जो ना खुल सके वो जिंदगी का राज हूँ, सदा हूँ अपने प्यार की। सुने अगर मेरी सदा, तो चलते कारवां रुके भुला के अपनी गर्दिशों को, साथ आसमां रुके बुला के अपनी गर्दिशों को, साथ आसमां रुके। मैं हुस्न का गुरूर हूँ, मैं दिल बरे का नाज आहा। हूँ, किसी पे जो ना खुल सके वो जिंदगी का राज हूँ, सदा हूँ अपने प्यार की। वाह वाह Thank you. वाह वाह वाह। ये 5 you वाह so वाह में much. बहुत कम, ज्यादा मेरा मैक्स 3 पे हो जाता है। वाह वाह वाह। Thank ये you so मेरी much. बेस्ट अप्रिसिएशन, लेकिन आज हुआ है वाह 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 वाह। जीती रहो, Thank you खुश so रहो, much. ऑल द बेस्ट। Thank you और so तुम्हारे जो पेशेंट्स हैं वो तो आधे तो उनको गाना सुनाया करोगी तो उसी से ठीक हो जाया करेंगे, है ना? सो ऑल द बेस्ट। बहुत मुझे खुशी Thank you मानूर so तुमसे much. मिलके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। पहले भी खुशी हुई थी, लेकिन आज तुम सेट्स पे आई हो। आई एम रियली रियली हैप्पी। I'm also very happy. Thank you so much for inviting me. जीती रहो। Thank हम you. चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो रिबेका होंगी और सबीन होंगी
और सिर्फ ये 2 नहीं होंगी, इनके साथ 3 और भी होंगी, यानी टोटल 5 होंगी। ये 5 कौन होंगी, ये आपको रेबेका और सबीन इस ब्रेक के बाद बताएंगी। वेलकम बैक जी, राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। और जैसे कि तौसीक ने बताया कि 2 लोग अभी नहीं है, रेबेका और मैं सिर्फ यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ 3 और लोग हैं। बहुत लोग क्यूरियस हो रहे होंगे, लेकिन जो हमारे सेगमेंट रेगुलर देखते हैं उनको पता होगा कि मैं और रेबेका हमेशा जो है वो 3 अच्छी खबरें अपने साथ लेकर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम रेबेका, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और सबीन, ये मतलब दिन का आगाज़ अच्छा हो गया ना कि 2 नहीं, 3 नहीं, 5 गुड न्यूज़ है। हम दोनों भी पहले दूसरे पॉजिटिविटी में काउंट हो गए। रेबेका जस्ट फील हैप्पी। मतलब 2 गुड न्यूज़ हो गई। सो अब बढ़ते हैं हम आज की तीसरी गुड न्यूज़ की जानिब। सबीन, देखो ऐसा होता है कि ज़िंदगी में जब भी इंसान अपने गोल्स को पूरा करना चाहता है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसकी विल पावर, क्योंकि हम अपने इर्द गिर्द बहुत से ऐसे किरदार देखते हैं जो अपनी विल पावर यानी कुव्वत इरादी मजबूत होने की वजह से जो है अपने हर मुश्किल काम को बहुत ही आसानी से कर गुजरते हैं। सो हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं फरहान बिन इमरान से, जो कि हड्डियों के एक ऐसे मर्ज़ में मुब्तला है। ये मर्ज़ जो है वो बहुत ही रेयर होता है और पूरी दुनिया में इस मर्ज़ के 200 पेशेंट्स जो हैं मौजूद हैं। लेकिन फरहान ने जो है अपनी विल पावर से सबको हैरान कर दिया, ख़ास तौर पर मेडिकल साइंस जो है उसको बिल्कुल हैरान कर दिया है। वो हड्डियाँ इस बीमारी में भुरती चली जाती हैं, लेकिन वो जो है वेट लिफ्टिंग का काम करने लगे और उस अपने शौक़ को पूरा किया और सबको हैरान कर दिया। रेबेका, ये इतनी अच्छी, जिस तरह हम देख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने वेट लिफ्ट भी किया हुआ है। रेबेका, कहते हैं ना विल पावर जो होती है ना वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है बिल्कुल आपके अंदर। कहते हैं कि अगर विल पावर आपके अंदर नहीं है तो शायद जितनी भी महंगी आप मेडिसिन कहीं से भी आप इलाज करवा रहे हो वो उस तरह से असर नहीं करती जिस तरह से आपको करनी चाहिए। क्योंकि और एक और चीज़ सबीन, फरहान को जो है इंटरनेशनल लेवल पर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कोई ऐसा मर्ज़ जिससे आप ओवरकम नहीं कर सकते उन्होंने ओवरकम भी किया। और एक मुश्किल तरीन काम, क्योंकि अगर आपकी हड्डियाँ भुरती चली जाती हैं तो आप ताकत से कोई काम नहीं कर सकते। एंड ही डिड इट। और बेसिकली रेबेका, यहाँ पे एक चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगी वो ये कि मायूस नहीं हुआ है। होपलेस होना कहते हैं, वो मुझे लगता है शायद वो सबसे बड़ी बीमारी होती है, और जो आपकी बीमारी होती है वो बहुत सेकेंडरी हो जाती है इसके अंदर, क्योंकि मायूसी जो है ना वो अगर आपके अंदर आ जाए ना, वो भी एक मर्ज है। एग्जैक्टली। तो ये इस तरह के लोग जो हैं वो हमें चाहिए, हम हमारे इर्द गिर्द, जो कि हमारे लिए इंस्पिरेशन हो और हम इनको देखकर सीख सके। और हम जो छोटी छोटी बातों पे कंप्लेंट्स करते हैं ना कि ये हमारे पास नहीं है और ये हमें अब ये नहीं है तो हम ये कैसे करें, तो आई थिंक ये हमारे लिए एक लेसन है कि अगर तो हमारे पास एक चीज़ नहीं है, लेकिन अगर हमारी विल पावर है, हम एक चीज़ करना चाहते हैं, कुछ भी हम अचीव करना चाहते हैं, तो अभी हमारे पास एक बहुत अच्छी एग्जांपल हमने देखी और हम वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। रेबेका, मेरे पास भी बहुत अच्छी एक न्यूज़ है। क्या है? ठीक है, मैं तो जैसा ट्रक कार्ड जो होता है ना उसकी बड़ी दीवानी, मतलब मुझे बड़े पसंद है ट्रक कार्ड, कलरफुल। तो उससे रिलेटेड एक न्यूज़ मेरे पास मौजूद है और बड़ी ज़बरदस्त है। रेबेका, मैं आपको बताते चलूँ, उस्मान नामी एक लड़के हैं, ठीक है, ये बाइक रेसर हैं और वाहिद पाकिस्तानी है ये जिनके पास पूरी दुनिया में अपनी बाइक घुमाने का लाइसेंस है। वाह, सबसे पहली न्यूज़ तो ये, ठीक है। एक के अंदर दूसरी न्यूज़ कि लाइसेंस है, वो अपनी बाइक को लेके कहीं भी जा सकते हैं। वो कहीं भी अपनी बाइक को लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब जब वो घूमते हैं सारी दुनिया में उस्मान, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान की पहचान बनाई जाए, वो जहाँ जाएं और पाकिस्तान को वो रिप्रेजेंट कर सके। तो हमारा जो पाकिस्तानी ट्रक कार्ट है रेबेका, वो आपको पता है कि वो कितना फेमस है, वो तो पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो जब उन्होंने अपनी बाइक के ऊपर वो करवाया, तो जब भी वो जहाँ पर जाते हैं, जैसे कि हम अभी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत इनका बाइक लग रहा है, तो लोग पहचान जाते हैं कि अच्छा जी उस्मान जो हैं वो इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। और सबीन, कितनी खुशी होती है। अच्छा, ये एक तो सबसे पहले जिस तरह आपने कहा कि ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि उनके पास ऑफकोर्स लाइसेंस है और वो पूरी दुनिया में अपनी बाइक को लेकर जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी वो दिखाना चाहते हैं कि एक तो पाकिस्तानी जो है वो एक बहुत ही कलरफुल जो है वो मुल्क है, उसमें इतने सारे खूबसूरत रंग मौजूद हैं। और फिर जब वो जहाँ भी जाते हैं तो वो पहचाने जाते हैं कि पाकिस्तानी है, तो ज़्यादा खुशी होती है। और जो भी वो करते हैं वो बेसिकली एक कल्चर को भी प्रमोट कर रहे होते हैं। पाकिस्तानी ट्रक आर्ट बेसिकली हमारा कल्चर भी है, तो वो जहाँ जाते हैं वो उसको प्रमोट करते हैं। तो अगर तो किसी को नहीं भी पता होता, और बेसिकली रेबेका एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप कभी भी कुछ अचीव कर रहे होते हैं ना, तो वो ये जो है उस्मान जो है वो एज एन इंडिविजुअल अपने आप को नहीं देख रहे, बल्कि एज अ पाकिस्तानी देख रहे हैं कि वो अपने आप को
किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल, और अब मेरे पास है आज की 5th गुड न्यूज़। तरीके से देखा जाए तो 3rd गुड न्यूज़ है, लेकिन 5th गुड न्यूज़। मच्छर के काटने से फैलने वाली एक बीमारी जिसे हम सब जानते हैं कि मलेरिया है। मलेरिया से जो है बहुत से लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, और दुनिया में मलेरिया के सबसे ज़्यादा केसेस सबीन जो मौजूद हैं वो हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना में मौजूद हैं, और जिसकी तादाद अगर देखी जाए तो 30 मिलियन पर ईयर होती थी। लेकिन चाइना ने बेहतरीन हिकमत अमली से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, और गुज़िश्ता 4 सालों में मलेरिया का कोई भी केस चाइना में नहीं आया है। इस पर चाइना का WHO की तरफ से जो है वो मलेरिया फ्री कंट्री करार दे दिया गया है, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। तो रेबेका, इस पे तो बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन बनती है कि किस तरह से उन्होंने इस बीमारी को कंट्रोल किया, क्या उनकी स्ट्रेटजी थी, किस तरीके से उन्होंने इसकी रोकथाम के लिए काम किया। और मलेरिया जैसी बीमारी उसको कंट्रोल करना वैसे ही बहुत मुश्किल काम है, और ख़ास तौर पे अगर किसी मुल्क में, क्योंकि वहाँ पर जो है पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन 30 मिलियन पर ईयर अगर मलेरिया के पेशेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं, तो आप ये सोचें कि उस तादाद को कम करना, और पिछले 4 साल से वो बिल्कुल वहाँ पर मलेरिया का जो है वो ख़ात्मा कर दिया गया। तो ये होती है यूनिटी, कि आप जिस तरह हमारी आज की पहली गुड न्यूज़ भी थी, आपकी जो विल पावर होती है ना सबीन, वो आपको हर तरह से इंसान को मोटिवेट करती है कि उसको कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती। तो वो सारा किस्सा यहाँ पर होता है, सारा किस्सा यहाँ पर होता है वाकई में। क्योंकि रेबेका, आप कम्युनिटी के अंदर अगर आप देखें तो किस तरह इसकी क्या स्ट्रेटजी होगी। ऑब्वियसली हर इंसान ने सोचा होगा अपने बारे में कि उसको पर्सनली एज एन इंडिविजुअल वो क्या कर सकता है इसकी रोकथाम के लिए, और उसने जो है इसके बारे में कुछ ना कुछ किया होगा डेफिनेटली। जैसे कि कहा जाता है कि पानी वाली जगहों का ख्याल रखना, मतलब जितनी भी एहतियाती तदबीरें से रिलेटेड, तो एज एन इंडिविजुअल वो उन्होंने पूरी की। तो इसमें मैं कहूँगी कि हर एक उस इंसान का किरदार इसके अंदर मौजूद है इस बीमारी को रोकने। इम्पॉर्टेंट है। और सभी ने एक और चीज़ भी कि गवर्नमेंट जो है जब इनिशिएटिव लेती है तो वो उसी वक्त सक्सेसफुल होते हैं जब आपकी जो नेशन, आपकी कौम जो है वो तमाम चीज़ों को फॉलो करती है। जिस तरह आपने इंडिविजुअल्स की बात की, तो वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल रेबेका, मेरे ख्याल में हमने बहुत अच्छी न्यूज़ सुना दी। अब हम कुछ कल के लिए भी बचा के रखते हैं। यस, हम जरा मौका देते हैं ना तौसीक को। तौसीक ने रेस्ट कर लिया ना बड़ा, तो अब हम चाह रहे हैं कि तौसीक काशिफ आए और तौसीक को अच्छी से एक्सरसाइज करवाएं, और हम बैठ कर उनका सेगमेंट देखें। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आप सब में बहुत पॉपुलर हो रहा है जो हम आपके सामने कभी कभी प्रोग्राम में पेश करते हैं, आपकी नज़र करते हैं ऐसे मुहावरे, ऐसी ज़रबुल अमसाल, ऐसे अशार, ऐसे मिसरे जो हमारी आम उर्दू बोल चाल का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन उसकी कुछ बैक स्टोरी कई बार हम आपको बताते हैं, कई बार हम उस शायर के बारे में बताते हैं, इसलिए कि नहीं मालूम होता कि ये मिसरा जिसको हम इस्तेमाल करें ये है किसका। आज मौलाना हसरत मोहानी का एक शेर जो कि बहुत ही खूबसूरत ख़याल, एक खूबसूरत मजबूत शेर, लेकिन उसका एक मिसरा बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे। ऐसे हम कहते हैं ना, जब कहना हो कि भाई हुस्ने करिश्मा साज, यानी आपका ऐसा जादुई हुस्न है कि जो चाहे कर सकता है। अब ये मिसरा जो है सिर्फ इस्तेमाल ऐसे वक्त पे नहीं होता जब किसी के हुस्न की तारीफ़ करनी हो, वैसे भी जब आपने कहना हो अरे भाई आप तो मालिक हैं, जो चाहे करें भाई, आप कर सकते हैं भाई, ये तो आप जब आपने किसी को इस तरह से अप्रिशिएट करना हो तो जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे। अच्छा, अब इसका जो पहला मिसला है वो भी बहुत ही खूबसूरत है, और वो ये पूरा शेर भी इस्तेमाल होता है, और जो लोग गुफ्तगू के अंदर पूरा शेर इस्तेमाल करते हैं मौके की मुनासिबत से, उनके लिए तो फिर वाह वाह निकलती है। खिरत का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खिरत, खिरत का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खिरत, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे। बहुत ही खूबसूरत शेर है। हमारे उर्दू अदब में इसको कई बार गुफ्तगू, मतलब लिखने वालों ने भी तनकीद जब लिखी जाती है और ऐसे में जब हवाले दिए जाते हैं, मिसालें दी जाती हैं, तो वहाँ पे ये शेर इस्तेमाल होता है, गुफ्तगू में इस्तेमाल होता है, मुकर्रिरीन अपनी तकरीरों में इस्तेमाल करते हैं। जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर मुबाहिसे होते हैं, जो फ़न तकरीर है, अपनी गुफ्तगू को, अपने खिताब को मजबूत बनाना है, तो ऐसे अशार ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए। खिरत का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खिरत, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे। चल के लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे
तो सबीन और मेहर होंगी और आज ये पाकिस्तान सिनेमा की, पाकिस्तानी फिल्म हिस्ट्री की एक ज़बरदस्त सुपर हिट फिल्म अनारकली को आपके सामने अनफोल्ड करने चली हैं। कुछ उसकी बैक स्टोरी, कुछ उसके बारे में इंटरेस्टिंग, दिलचस्प मालूमात और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगी। और मेहर तो आपको मालूम ही है कि इतना खूबसूरत गाती हैं कि उनसे हम कुछ इसके गाने भी सुनेंगे। रही मेरे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद। और मेहर मेरे साथ मौजूद है अभी। मेहर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज मतलब आप आती है ना तो मेकअप रूम में भी जब हम देख रहे होते हैं तो मेहर गुनगुनाती भी आ रही होती है बहुत ज़्यादा। गला वार्म अप मेकअप कर रही होती है, गुनगुना रही होती है। इम्पोर्टेंट यार, हाँ। सुबह सुबह वोकल कॉर्ड्स को जगाना पड़ता है। चलो हम तो उठ जाते हैं, वोकल कॉर्ड्स को जरा एग्जैक्टली ज़रूरत होती है ताकि अच्छा ऑडियंस को भी तो सुना हाँ सके। बिल्कुल। तो मेहर आज गाने तो हम साथ साथ सुनेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मैं पूछना चाहूंगी कि आज आपने मुझे बताया कि किसी फिल्म के बारे में हम बात करने लगे और कोई ऐसी वैसी फिल्म नहीं है, हिस्टोरिकल फिल्म है। फर्स्ट हिस्टोरिकल फिल्म थी आफ्टर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। हाँ। अनारकली के बारे में आज हम बात करेंगे। जबरदस्त। अच्छा, पहले मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी, ठीक है, इसकी बाकी क्वेश्चंस तो मैं बिल्कुल बाद में करूंगी। ये फिल्म देखिए? हाँ यार, पूरी। हाँ मैंने देखी है। मैंने जब मुझे हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बोला था कि हमने इस फिल्म पे बात करनी है, हाँ। तो मैंने देखी। और यार इतने मज़े की फिल्म है, मैं यकीन करो सबीन, मैं एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं हुई। वरना हमारी यूथ का ये कहना है ना कि यार पुरानी ज़माने की फिल्में हम क्यों देखें। Exactly. हम कोई पुराने ज़माने के हैं, बल्कि आप लोग देखें। मैं तो बल्कि सभी को कहूँगी देखिए जाके, इतनी ज़बरदस्त फिल्म और बहुत मज़ा आया मुझे तो देखने का। बिल्कुल वही ना मेहर, जो पुरानी हमारी फिल्म है उनकी अपनी एक बात है। वो अगर वो हिट हुई और वो सुपर डुपर हिट के अभी कोई आज बात तक थी उनमें, तो आखिर वो हिट हुई ना। हाँ, हाँ। आज तक मतलब हमें वो बिल्कुल। याद है। अच्छा मैं कहते हैं कि इस फिल्म की जो पिक्चराइजेशन है, हाँ। उसकी बड़ी एक इम्पोर्टेंस है, ठीक है। हाँ, तो मैं बिल्कुल। कहूँगी कि आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएं हम लोगों यार को भी ये थोड़ा हम। पिक्चराइज हुई है शीश महल में। हाँ। और उसके अंदर ओरिजिनल मिरर्स लगे हुए हैं। इतनी खूबसूरती से पिक्चराइजेशन जिनने अच्छा। सिनेमाटोग्राफी की है, मैं कहती हूँ कि ऐसी कमाल की सिनेमाटोग्राफी यार, कसम से मतलब कमाल का काम किया हुआ है हमारे पाकिस्तानी लोगों ने। और ये आपको पता है इम्तियाज़ अली ताज ने ड्रामेटाइज किया था पहले स्टेज के लिए। और अच्छा। उसके बाद ये फिल्म इसके ऊपर बनाई गई थी। हाँ, और मुग़ल आज़म की अगर बात करें, जो कि इंडियन फिल्म है, वो पहले बनी थी, लेकिन उन्होंने ओरिजिनल मिरर्स नहीं अंदर यूज़ किया। आपको अच्छा। पता है उनके आर्टिफिशियल है, लेकिन हम लोगों के पास ये एक प्लस पॉइंट है कि हमारी ओरिजिनल काम हुआ है। अच्छा मेहर, मुग़ल आज़म की जो बात है और ये वाली जो हमारी फिल्म है अनारकली, इसका अगर आप कंपैरिजन करें तो वो उसको किस तरह से आप देखती हैं? उन्होंने कलर्ड वर्जन भी बाद में निकाला है, लेकिन हाँ। बाद में आया है। हाँ। पहले उनकी मूवी आई थी, लेकिन हमारी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान के बाद आई थी। लेकिन इसमें ओरिजिनलिटी पे ज़्यादा काम हुआ है। हाँ, इसकी एंडिंग के बारे में अगर बात करूँ, मैं देख रही थी स्टोरी, तो इसमें इन्होंने हैप्पी एंडिंग दिखाते दिखाते एकदम सैड की तरफ ले गए हैं। और आपको पता है इस फिल्म के सारे सॉन्ग्स मैडम नूरजहां ने सिंग किए थे। आखिर वो कोई मलिका तरन्नुम नूरजहां का टाइटल उनको ऐसे तो नहीं मिला ना। कोई बात थी उनमें। Exactly. तभी उनको ये टाइटल, और कितनी खूबसूरत लग रही थी। हाँ। अच्छा, एक्टिंग की बात करें इस फिल्म में तो एक्टर्स कौन से थे मेहर, और इसकी क्या मैडम नूरजहां अनारकली बनी थी, कितनी प्यारी लग रही हैं। उसके अलावा जो हीरो थे, जो शहजादा सलीम का रोल किया था, वो सुधीर साहब थे। और शमीम आरा जी जो थी, वो मैडम नूरजहां की छोटी बहन बनी थी इस मूवी में। और इसकी स्टोरी अगर आप जानना चाहती हैं तो हमारी जो मूवी है अनारकली, इसमें इन्होंने जो बादशाह था ना, बादशाह ने शहजादे को माफ़ कर दिया था, शहजादा सलीम को। उसने कहा था ठीक है मैं एक्सेप्ट कर लूँगा मैडम नूरजहां को, अनारकली को, आप दोनों ठीक है। वो पहले दोनों को पनिशमेंट दे देते हैं, उसके बाद माफ़ कर देते हैं। अच्छा। तो क्या होता है, शहजादा सलीम भागते हुए जाते हैं मैडम नूरजहां को बचाने के लिए, तो अनारकली को दीवार में चुनवा रहे होते हैं। तो क्या होता है, एक और कनीज़ होती है जो कि उनसे प्यार करती है शहजादा सलीम से, तो वो जेलसी में उनको तीर मारती है और मैडम नूरजहां वहाँ मर जाती हैं। इन्होंने ये एंडिंग दिखाई है। ये अच्छा, मैं इतनी खुश हो रही, मैंने कहा यार माफ़ कर दिया, बात ही खत्म, अब तो ये हैप्पी एंडिंग हो गई भाई। लेकिन नहीं, एंडिंग में जाके उन्होंने अनारकली को फिर से तो मेहर, इसका मतलब ये कि आपको वैसे
सैड एंडिंग्स पसंद मुझे नहीं नहीं है, पसंद, हैप्पी बिल्कुल एंडिंग्स भी अच्छी नहीं, लगती है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे जो कि मुझे हैप्पी एंडिंग हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है शायद हैप्पी एंडिंग तो कभी होती ही नहीं है ना, मतलब तो मुझे लगता है किसी ऐसी चीज़ पर मूवी को एंड करना चाहिए जहाँ पर आपको लगे कि हाँ टू बी कंटिन्यूड करके। हाँ हाँ वाकई ये बात भी सही है। मुझे लगता है कि मतलब इतना मुश्किल गाना है कि मतलब आप गा रही थी, मैं देख रही थी किस तरह से आप सुर हाँ, लगा इसमें रही बहुत है, मुश्किल मुश्किल जगह है, नो डाउट। एग्जैक्टली। तो कितना टाइम लगता है प्रैक्टिस करते हुए? यार प्रैक्टिस तो मैं 30 मिनट्स अ डे करती हूँ। वो भी रेगुलरली नहीं हो पाती क्योंकि टाइम नहीं होता। एग्जैक्टली, रूटीन क्योंकि इस तरह होती है, लेकिन हाँ। मैं देख रही होती इसी वजह से अब मैं कहूँ महर क्यों हर जगह गाने गा रही होती है, मेकअप करते हुए भी गाने गा रही होती है, वैसे भी गाने गा रही होती है। अच्छा महर, मैं क्योंकि जिस तरह मैं देखती हूँ कि आपको मतलब हिस्टोरिकल फिल्म्स में और जो पुराने गाने उनमें आपको बड़ा इंटरेस्ट होता है। Yes, because of my dad, उन्होंने मुझे पुराने गाने सुनवाए हैं। वो कहते हैं ये तुम सुनोगी तो तुम्हें पता चलेगा इसमें क्या क्या जगह हुई है। इतनी मुश्किल सॉन्ग्स है ये, वरना आजकल के बच्चे कहाँ सुनते हैं। लेकिन महर, यहाँ पे अगर पेरेंट्स की हम बात करें, पेरेंट्स का भी बड़ा किरदार हो सकता है कि वो थोड़ी सी अपनी हिस्टोरिकल फिल्म्स के बारे में बताएं, अपने गाने सुनाएं, पुराने गीत बच्चों को बताएं कि ये गाने, तो बच्चों का इंटरेस्ट उस लिहाज से स्टार्ट से डेवलप होना शुरू हो जाता है। अदरवाइज हिस्ट्री आपकी बहुत पीछे रह जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है ना। हाँ। और क्या मूवीज की अगर हम बात करें, फिल्म्स की, तो वो उनमें इंटरेस्ट है ज्यादा या सिर्फ मतलब अनारकली जिस तरह से है उस तरीके से? रियलिटी बेस्ड जो फिल्म्स हैं उनमें बहुत अच्छी इन्होंने स्टोरी दिखाई हुई है। मैं तो यही कहूँगी पेरेंट्स को भी, बल्कि हमारे यंग जनरेशन को भी, कि जाकर देखें। आप लोग इंटरनेट में मौजूद है, यूट्यूब पे जाकर सर्च करें, देखें। और पता है हमारी जो पुरानी फिल्म्स है ना, अगर हम उनको भी अगर एक तरह से हम देखें तो वो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सीखने को उससे मिलता है। और मुझे लगता है अब भी ऐसी फिल्म्स बन सकती हैं, अब भी बन सकती बहुत है, सारी बिल्कुल। फिल्म्स बन लाजमी रही हैं, नहीं है लेकिन कि आप फिल्म में आइटम सॉन्ग डालेंगे तो लोग देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। पुरानी मूवीज में आइटम सॉन्ग नहीं होता था, फिर भी वो कितनी सुपरहिट होती थी। बिल्कुल। थैंक यू महर, आज हमने बात की बहुत अच्छी फिल्म की, एक अच्छी फिल्म के बारे में। देखते हैं नेक्स्ट आप हमारे लिए क्या लेकर आएंगे। क्यों नहीं, जरूर। नाज़रीन, बढ़ते अगले सेगमेंट के जानिब और देखते हैं तौसीक हमारे लिए क्या लेकर आए। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।